ये आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की मीटिंग का टॉपिक हमने बहुत शानदार लिया है कि माइंडसेट। माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्योंकि सारा गेम माइंडसेट का है। और आज हम लोग माइंडसेट के बारे में समझेंगे कि गरीबों का माइंडसेट कैसा होता है और अमीरों का माइंडसेट कैसा होता है। और ये सारी बातें आप जानते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम अपने दिमाग में सोचते हैं वो घटना घटती है। अगर हम अच्छी चीज सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। अगर हम बुरी चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, तो हमारे साथ और भी बुरा होता है। तो आज हम माइंडसेट की चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या रिच माइंडसेट होता है, क्या पुअर माइंडसेट होता है। तो बारी-बारी से उन चीज़ों पे समझेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं और उस पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि सारा गेम माइंडसेट का है। कैसे हम इसके माध्यम से चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। ये माइंडसेट की बातें हैं कि माइंडसेट टू बिकम रिच फास्ट। क्या-क्या माइंडसेट होना चाहिए, उस पे हम लोग बातें करेंगे। और उससे पहले जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने माइंडसेट के बारे में क्या समझा है? कुछ आप लोग अपनी प्रतिक्रिया बताएँ कि माइंडसेट का मतलब आप लोगों के समझ में क्या है? कुछ इस पे प्रकाश डालें तो बेहतर होगा। आप लोग को माइंडसेट का मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये बताएँ। जो भी आपके दिमाग में आ रही हैं बातें बताएँ। चलिए, अगर नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ बात है क्या? सॉरी सर। क्या बताइए? नहीं सर, आप ही बताइए। चलिए, चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग माइंडसेट की बातें कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए हम लोगों का माइंडसेट। तो माइंडसेट से जैसा हम सब लोग जानते हैं कि सारा खेल माइंडसेट का है। जो हमारे बात दिमाग में बातें आती हैं और उसके मुताबिक हम बन जाते हैं। तो आइए बारी-बारी से चीज़ों को समझते हैं कि हमारा माइंडसेट क्या है। सबसे पहली बात कि जो लोग गरीब होते हैं या जिनकी सोच गरीबी वाली है, वो लोग के पास इच्छाएँ होती हैं। गरीब के पास इच्छाएँ होती हैं, विश जिसे कहते हैं। और अमीर के पास रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स कहने का मतलब उससे संबंधित चीज़ें वो करते हैं। रिचुअल्स का मतलब ये है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि गरीब लोगों के पास इच्छाएँ होती हैं और अमीर के पास रिचुअल्स होते हैं। ये माइंडसेट होता है गरीब और अमीर का। ये पहला पॉइंट है। आइए दूसरे पॉइंट पर जाने से पहले कि जो भी हम लोग निर्णय करते हैं, उसका मेज़रमेंट एक्शन के द्वारा किया जाता है। जो भी हम कार्य करेंगे, उसका मेज़रमेंट करेंगे, तभी समझेंगे कि उसका निर्णय लिया गया, डिसीज़न लिया गया। आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है, द पुअर डोंट वांट टू लूज़, द रिच वांट टू विन। कहने का अर्थ है कि जो गरीब होते हैं, उन्हें हमेशा अपनी चीज़ों को खोने का डर रहता है। अरे! ये ना करो, वो ना करो, कुछ हो गया तो? हमेशा जो भी चीज़ है उनके पास, उसे बचाने के प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन उसके उलट जो अमीर होते हैं, हर हाल में जीतना जानते हैं। जो चीज़ नहीं है उनके पास, उसको लेकर रहते हैं। ये अमीरों का माइंडसेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गरीब के पास क्या सबसे बड़ी दिक्कत है? कि जब उनकी विश पूरी नहीं, इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं, तो वो दूसरों पे दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। तूने अच्छा काम नहीं किया, भगवान मेरे साथ अन्याय किया, मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देते हैं। मतलब कुछ न कुछ ब्लेम तो लगाएँगे ही लगाएँगे। ये पुअर लोगों का माइंडसेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है पुअर लोगों का माइंडसेट? पुअर लोग हमेशा शॉर्टकट में बिलीव करते हैं।
काम कैसे जल्दबाजी में हो जाए। लेकिन इसके उलट जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो चीजों पर टाइम देते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं, कभी शॉर्टकट की ओर नहीं भागते। लेकिन गरीब लोग हमेशा शॉर्टकट में रहते हैं, इसलिए वो लोग सफल नहीं होते हैं। लेकिन अमीर लोग कभी शॉर्टकट का सहारा नहीं लेते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि जो गरीब लोग होते हैं, अकेले काम करते हैं, और जो अमीर होते हैं, वो टीम बना। अब इसको आप ऐसे समझिए, इसमें बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। अब अमीर और गरीब दो कैटेगरी में बटा हुआ है, ये संसार ही दो कैटेगरी में बटा हुआ है। तो आप बताइए, काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? पूरे वर्ल्ड में आंकड़ा देखा जाए तो काम करने वाले लोगों की संख्या 90% है। तो काम कौन करता है? तो जो गरीब होता है, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके घर में चूल्हा चौका नहीं चलेगा। और 10% जो लोग होते हैं, वो काम कराने वाले। तो जो गरीब हैं, वो अकेले काम करते हैं। कहने का अर्थ, अगर आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर्ड हो, आप दुकान चलाते हो, आप खुद अकेले उस काम को करने में बिलीव करते हैं, इसलिए आप गरीब रहते हैं। लेकिन इसके उलट अमीर आदमी क्या करता है? आज अंबानी का देखिए, जियो ने क्या किया, लोगों से काम करवाता है। उसने एक टीम बना रखी है, चाहे अंबानी हो, टाटा हो। तो जो अमीर लोग होते हैं, वो काम करने वाले लोगों की एक टीम बनाते हैं। ये होता है अमीर लोगों का माइंडसेट। तो अगर हम लोग भी चाहते हैं अमीर बनना, तो हम लोगों को भी एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, तभी हम रिच बन सकते हैं, अगर पुअर मानसिकता को छोड़ना है तो। अगला पॉइंट कहता है कि जो गरीब लोग होते हैं, हमेशा आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे नौकरी करने वाले लोगों को आपने देखा होगा कि बड़ा बाबू जब तक उसको कुछ काम नहीं बोलेगा, तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। किसी दफ्तर में चले जाएं, वहां पे जो लोग काम करते हैं, अपने उच्च पदाधिकारी की ओर निगाह टकटकी लगा के रखते हैं कि हमें पदाधिकारी कौन सा काम कहेगा तो हम करेगा। ये नहीं, इंतजार में रहते हैं कि कब हमें आदेश मिले। तो जो आदेश की प्रतीक्षा में लोग रहते हैं, वो गरीब हमेशा रहते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, वो अवसर की तलाश में रहते हैं। वो ऐसा अवसर ढूंढते हैं कि मुझे और काम मिल जाए। तो आपको अगर अमीर बनना है, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है, बस उसे लपक लेना है, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अगला पॉइंट पे जाने से पहले हमेशा हमें लॉ ऑफ एक्स्ट्रा पे काम, कि हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम एक लोगों से मिल रहे हैं तो कोशिश करें कि हम एक और लोगों से बातचीत कर लें। अगर हम एक लोगों का फॉलोअप कर रहे हैं, तो कोशिश करें एक लोगों का फॉलोअप और हो जाए। तो जब भी हम लॉ ऑफ एक्स्ट्रा पे फोकस करेंगे, तो निश्चित ही हमारे पास एक्स्ट्रा ही होगा। चलिए अगला पॉइंट कहता है कि जो गरीब होते हैं, वो डर के चलते काम करते हैं। डर क्या बना हुआ है? अरे काम नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो तनख्वाह नहीं मिलेगी तो घर नहीं चलेगा, दुकान पे नहीं बैठेंगे तो बिक्री नहीं होगी। यानी जो भी गरीब वर्ग से लोग आते हैं, वो काम डर के चलते करते हैं। अगर डर ना हो तो वो काम करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन अमीर लोग एक विश्वास के साथ काम करते हैं। उनमें एक फेथ होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और इसमें सफल होऊंगा ही। कोई शॉर्टकट नहीं, सफल होना ही है। वहां एक विश्वास है और एक तरफ डर है। तो डर के साथ जो काम करते हैं वो गरीब होते हैं, और जो विश्वास के साथ काम करते हैं वो अमीर होते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है?
गरीब हमेशा कंप्लेन करता है, आज मौका नहीं मिला, आज मौसम खराब था, आज मेरे घर में शादी थी, आज उसके बर्थडे में गए थे। यानी कोई ना कोई कंप्लेन, कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि इस कारण से मेरा काम आज का नहीं हुआ। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, वो आने वाले कल की के लिए काम करते हैं कि मेरा आने वाला कल बेहतर हो, उसके लिए वो काम करते हैं। एक व्यक्ति कंप्लेन करता है और एक व्यक्ति आने वाले कल की चिंता करके काम करता है। स्वाभाविक है कि जो कंप्लेन करेगा वो गरीब रहेगा ही, जो आने वाले कल की चिंता करेगा वो अमीर बनेगा ही। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। द पुअर सीक वेल्थ फ्रॉम वन प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। जो गरीब लोग होते हैं एक ही काम में टिके रहते हैं। ना भैया मेरी नौकरी है, मुझे इससे आगे बढ़ना नहीं है, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं। जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, बस इतना ही जानते हैं गरीब लोग कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। जो भी मेरा सोर्स है बस उसी पे मेरी दाल रोटी चलती रहे। और जो एक इनकम सोर्स पे टिके रहते हैं वो तो गरीब बनेंगे ही। उन्होंने अपना भाग्य खुद ही लिख लिया है। लेकिन अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल सोर्स से पैसा निकालने के बारे में सोचते हैं। तरह तरह के मल्टीपल सोर्सेज। अब मल्टीपल सोर्स निकालने के पीछे कारण क्या है, इसको मान लीजिए आप पुअर मानसिकता के हैं या कोई भी व्यक्ति पुअर मानसिकता का है और इस पे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। छोटी सी कहानी ये है, एक सेठ जी थे और काफी पैसे वाले थे। एक आदमी उनके पास गया कि सेठ जी मुझे 5,000 रुपए दे दो, मैं एक पान का दुकान लगा। सेठ जी ने उसे मना कि नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक 5 मिनट के बाद एक व्यक्ति और आया, बोला सेठ जी मुझे 5 लाख रुपए दो। तो सेठ जी ने पूछा किस लिए चाहिए। तो उस आदमी ने कहा सेठ जी मुझे सारे पेट्रोल पंप पर, जो हमारे शहर में 100 पेट्रोल पंप है, मैं हर पेट्रोल पंप पर एक पान का खोखा लगाऊंगा और मुझे एक पान की दुकान लगाने के लिए 5,000। सेठ जी खुशी खुशी उसे रुपए दे दिए। अब बगल में उनका मुनीम बैठा था। मुनीम ने कहा सेठ जी आप तो महाबुद्धू हो, एक जो 5,000 रुपया मांगा उसको आपने नहीं दिया और 5 लाख वाले को आपने दे दिया। तो सेठ जी ने जवाब दिया, अरे बेवकूफ, जब तुझे अकल होती तो तू मेरी गद्दी पे बैठा होता, मैं तेरी गद्दी पे बैठा होता। देख वो एक आदमी था, हो सकता है वो कल बीमार पड़ जाए, तब तो मेरा पैसा नहीं लौटाएगा। लेकिन जो 100 दुकान खुलवा रहा है, अगर उसके 50 आदमी बीमार पड़ गए, मेरा पैसा तो नहीं डूबेगा। तो इस तरह से मानसिकता बदलिए, अपने माइंडसेट को बदलिए, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए कि कहाँ पे हमें मल्टीपल सोर्सेस से पैसे आने वाले हैं। ये छोटी सी कहानी हो सकता है कुछ मैसेज दे जाए आपको। और लास्ट पॉइंट कहता है कि हमेशा जो अमीर आदमी होते हैं ना कुछ सीखने को की ओर उत्सुक रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। लेकिन गरीब आदमी सीखने को खराब मानते हैं कि नहीं मुझे सीखना नहीं है, मुझे सब आता है। बस यही सबसे बड़ा अंतर है कि अमीर आदमी हमेशा सीखता है, लेकिन गरीब आदमी सीखना नहीं चाहता है, उसे वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी समझता है। तो ये बहुत बड़ा है। तो अब बात आती है कि आपका माइंडसेट ही आपका डिसीजन है और अगर आप इस डिसीजन को ले लिए तो निश्चित ही आपकी दुनिया बदल जाएगी और आप अपने को एक ऊंचे मकाम पे पहुंचेंगे। तो ये था आज के बारे में, माइंडसेट के बारे में कि हम लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए, गरीब की माइंडसेट क्या है, अमीर का माइंडसेट क्या है। उम्मीद करते हैं एक आध बातें शायद आपके दिमाग में बैठे और अपने आप को
सीखने की ओर प्रेरित करें, कुछ भात हो गया। सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के बारे में बात करें। चलिए, आपने सुना सारी बातों को, तो बहुत बहुत धन्यवाद।